In this video, I'm going to discuss multiple choice questions of class 10th mathematics, chapter number 4, algebraic expressions. First MCQ, the degree of polynomial x power 6 minus y power 6 minus 7x power 5 y power 5 plus 25 is. आपको इस पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है। डिग्री होती क्या है? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब यहां पर x की पावर 6 है, y की पावर 6 है, 25 के पास ना x है ना y है, तो इसकी डिग्री 0 होगी। क्यों भाई? 25 x पावर 0, 25 y पावर 0 हो सकता है, और x पावर 0 जब होगा तो डिग्री क्या होगी? 0। हर कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है। अब यहां क्या करोगे आप? x पावर 5 y पावर 5 का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के केस में आपने बात याद रखनी है कि हम इन दोनों पावर्स को ऐड करते हैं डिग्री के क्वेश्चन में। तो x पावर 6 डिग्री 6, y पावर 6 हाईएस्ट पावर 6, लेकिन यहां पर अगर पावर 10 होती है हाईएस्ट, 5 + 5 10, 25 है तो डिग्री 0। तो इस एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर है वो डिग्री बन जाएगी। और हाईएस्ट पावर क्या है बेटा? यहाँ पर 5 + 5 10, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इस एक्सप्रेशन की आपको डिग्री बतानी है। तो इस एक्सप्रेशन की हम डिग्री कैसे बताएंगे? फर्स्ट वी विल सिंप्लीफाई। अब समझो बात को, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 25 लिखा हुआ हो तो आंसर होता है बेटा 5। अगर लिखा हुआ हो स्क्वायर रूट ऑफ a + b होल स्क्वायर, तो आंसर होगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ a + b। सिमिलरली बेटा ये है क्यूब रूट। अब क्यूब रूट ऑफ 8 2 था, तो बेटा ये क्यूब रूट है और ये क्यूब है, कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल्स टू बनेगा a² - b। डिग्री अब बताओ क्या है? a पावर 2 b पावर 1, 2 is the degree of the polynomial। most important MCQ है। The given polynomial cube root of x minus y whole square is dash expression। ये polynomial rational, irrational, none of these। तो याद रखिए बेटा, अगर स्क्वायर रूट आ जाए, क्यूब रूट आ जाए, फोर्थ रूट आ जाए, तो वो irrational expressions होते हैं। The polynomial expression x² plus 7x plus 3 with respect to टर्म कितनी है यहाँ पर? 3। तो इसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, मोनोनोमियल सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो। नेक्स्ट MCQ, the value of x minus y plus xy if x is equals to 1, y is equals to 1 is dash। just put the value, get the answer, x minus y plus xy। value of x is 1, value of y is 1, xy means 1 1 ज़ा 1 minus 1 0, 1 1 ज़ा 1, तो आंसर इज 1। फिर सिंप्लीफाई करना होगा आपको इस तरह से। अकॉर्डिंग टू डैश थ्योरम, इफ पॉलिनोमियल p of x is divided by x minus a, then remainder r is equals to p of a। p of a ये लिखा हुआ है p of x, तो यहां पर लिखा हुआ है x, x की वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू कैसे निकाली जाती है?
x माइनस ए इक्वल टू 0 कर x इज इक्वल टू ए। फिर इस x की वैल्यू जो a है मेरे पास, इसे पुट कर दिया जाता है तो हमें मिल जाता है रिमाइंडर। इस वैल्यू को जब हम पुट करेंगे ना, पुट x इज इक्वल टू a in p of x, then we will get p of a। x की जगह पर a आ जाएगा और ये p of a क्या बनता है, रिमाइंडर। तो बेटा ये शॉर्टकट है। According to Dash theorem, if polynomial p of x is divided by x minus a, then remainder r is equals to p of a। Pythagoras theorem, rational theorem, remainder theorem, none of these two, correct option is remainder theorem। अब आपको जो बात समझ में ना आई हो, नेक्स्ट एमसीक्यू में देखिए आपको बात क्लियर हो जाएगी। If x cube plus 4x square minus 7x plus 3 divided by x minus 1, then remainder is 0, 1, 2, minus 1। रिमाइंडर बताना है आपने। बेटा रिमाइंडर निकालने का एक लॉन्ग प्रोसीजर है कि आप इस एक्सप्रेशन को लिखिए अंदर और बाहर लिख दीजिए x माइनस 1 और डिवीजन का प्रोसेस परफॉर्म करेगा। एट द एंड जो बच जाएगा वो होगा रिमाइंडर। लेकिन हम रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम कैलकुलेट करेंगे, जो शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है कि ये है x माइनस 1, इसको इक्वेट करें 0 से, then you will get value of x which is 1। now substitute this value in the expression, x cube minus 4x square minus 7x plus 3। x की वैल्यू बेटा 1 1 1 1 cube is 1, 1 square is 1, 4 1s are 4, minus 7 plus 3, 1 plus 3 4, this is plus now, so 1 plus 4 5, 5 plus 3 8, 8 minus 7 1, so remainder will be 1। तो बेटा इस तरह से आप x की वैल्यू निकाल कर सब्स्टिट्यूट करोगे ना, you will get remainder। this is known as remainder। next बेटा x minus 6 into x minus 4 is equals to, आपको इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो ये सेम होना चाहिए। जब ये सेम होना फिर हम क्या करते हैं, शॉर्टकट है, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 6 4 दैट 24। और अब क्या करो, माइनस 6 और माइनस 4 को ऐड कर दो, माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10, और साथ क्या आ जाएगा, ये कॉमन वेरिएबल x। तो बेटा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए बेटा, एमसीक्यू नंबर 9 2018 का एमसीक्यू है। इफ a plus b equals to 2, a minus b equals to 2, then the value of a square minus b square is। तो अब आपने समझना क्या है कि यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा हुआ है और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a माइनस b इंटू a प्लस b। 2018 का एमसीक्यू है। we have a minus b and we have a plus b, answer is 4। MCQ number 10, if a plus b is 2, a minus b is 2, then the value of a square plus b square is। now we have to find a square plus b square। बेटा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम a square plus b square की रिस्पेक्ट से। a plus b a minus b दोनों में आ रहा है, a plus b a minus b दोनों में आ रहा है,
लेकिन अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले कैलकुलेट करना था, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या अप्लाई कर रहा हूं, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बेटा वैल्यूज पुट करेंगे, a प्लस बी इज 2, 2 स्क्वायर इज 4, a माइनस b इज 2, 2 स्क्वायर इज आल्सो 4, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 प्लस 4 8, 8 by 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 8 by 2 is 4, so a square plus b square will become 4, D option। बेटा अगर यही क्वेश्चन होता और मुझसे ये कहा जाता कि a प्लस बी 2 है, a माइनस बी 2 है, देन फाइंड 4ab और ab, तो फिर मैं फॉर्मूला डिफरेंट अप्लाई करता, फिर फॉर्मूला में अप्लाई करता a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab, a प्लस बी 2 का स्क्वायर हुआ बेटा 4, a माइनस बी वो भी 2 है, 2 का स्क्वायर हुआ 4 is equals to 4ab, 4 minus 4 0, 0 is equals to 4ab, 0 by 4 is equals to ab, ab is equals to 0। ठीक है बेटा। नेक्स्ट MCQ number 11, if x plus y is 5, x minus y is 5, then 4xy is 4xy is, so beta in this question we will also apply formula which is x plus y whole square minus x minus y whole square is equals to 4ab, मतलब 4xy, तो a plus b x plus y, a minus b x minus y, 4xy 4ab, मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 4ab वाला 4xy वाला, बीच में माइनस आया, तो बेटा 5 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 25, और फिर ये भी हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू 4xy, 25 minus 25 0, 0 is equals to 4xy, so the answer is 0। नेक्स्ट MCQ नंबर 12 है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, याद रहे बीच में आ रहा है माइनस, तो फॉर्मूला बनेगा 4a, 2004 का MCQ है। नेक्स्ट a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला बनेगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दो फॉर्मूले हैं, एक में प्लस आता है एक में माइनस आता है, अगर प्लस होगा तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस अगर आ रहा होगा इस ऊपर वाले MCQ की तरह तो आंसर होगा 4a। बेटा x माइनस वाई होल क्यूब क्या होता है, देखो आपको पता होना चाहिए, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। अब आप इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस आता, ठीक है, और फिर मैं अगर a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बनाता a क्यूब, तो यहाँ होता माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, और जब मल्टीप्लाई होता तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, यहाँ प्लस ही बनता, तो x माइनस वाई होल क्यूब का मुझे ऑप्शन ढूंढना है, तो इसका ऑप्शन होगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, सी ऑप्शन। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप देख सकते हैं x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई, x क्यूब माइनस वाई क्यूब
minus 3x square y minus minus plus 3x y into y square. MCQ number 15, a minus b plus c whole square is equal to dash. बेटा फॉर्मूला था a plus b plus c whole square, पर फॉर्मूला था a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca, ये है फॉर्मूला। लेकिन यहां पर a माइनस बी प्लस सी है, a माइनस बी प्लस सी है, फॉर्मूला तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, से फॉर्मूला क्या होगा, कट। हियर वी हैव a और सेकंड टर्म माइनस b ली जाएगी, फिर c, अब a माइनस b c, c माइनस c और फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2c। तो बेटा कौन सा ऑप्शन सही बना हमारे लिए, ये सी ऑप्शन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। I hope students, all of you have understood the concept of all the MCQ. In case of any query, you can comment in channel. I will reply. Thank you.